एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बहुत छोटा होता है, इसीलिए यहाँ पर लाइट ईयर्स में डिस्टेंस मेजर किया जाता है। एक लाइट ईयर मतलब लाइट धरती के 1 साल जितना समय में जितनी दूरी तय करता है। सूरज के बाद हमारी धरती से सबसे नियरेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो धरती से 4.24 लाइट ईयर्स दूर है, वहाँ तक वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को प्रेजेंट स्पीड से पहुँचने में 70,000 साल लग जाएंगे। और जूम आउट करने पे हमारा अपना मिल्की वे गैलेक्सी दिखाई देगा और इस एरिया में ये छोटा सा येलो डॉट हमारी धरती है। तो जरा सोचिए, हमारी धरती इस मिल्की वे के मुकाबले एक रेती के दाने जितना है। हमारी गैलेक्सी एक कोने से दूसरे कोने तक लगभग 10,000 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है और यहाँ 10,000 करोड़ प्लैनेट्स और स्टार्स है। अब आपको लग सकता है कि फिर तो ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, लेकिन रुकिए, एंटायर यूनिवर्स के मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मिल्की वे को जूम आउट किया जाए तो आपको मिलेगा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, जिसके अंदर मिल्की वे की तरह 54 गैलेक्सीज है, जिसका विस्तार एक कोने से दूसरे कोने तक 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लाइट ईयर्स जितनी है। और अगर इसे भी जूम आउट किया जाए तो हमें मिलता है वर्गो सुपर क्लस्टर, जिसके अंदर लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है। यहाँ पर एटलीस्ट 100 से ज्यादा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज पाए जाते हैं। यहाँ एक कोने से दूसरे कोने की दूरी 11 करोड़ लाइट ईयर्स तक का है, लेकिन यूनिवर्स तो इससे भी बड़ा है। अगर इसे भी जूम आउट किया जाए तो हमें मिलता है लैनिकिया सुपर क्लस्टर, जहाँ पर पिछले वर्गो सुपर क्लस्टर का साइज सिर्फ एक डस्ट पार्टिकल जितना ही है। यहाँ दूरी एक कोने से दूसरे कोने की 52 करोड़ लाइट ईयर्स तक का है। और अगर इसे भी जूम आउट किया जाए तो लैनिकिया सुपर क्लस्टर भी एक छोटा सा भाग है उस हिस्से का जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं बनता कि यही तक पूरा यूनिवर्स सीमित है। ये सिर्फ इतनी दूरी है जहाँ तक इंसान डिस्कवर कर चुका है, और ये जरूर हो सकता है कि पूरा यूनिवर्स इससे भी कई हजार लाखों गुना बड़ा हो। और हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सेंटर हमारी धरती को एज्यूम किया गया है, जो असल में रियलिटी नहीं है। अर्थ को सेंटर में रखते हुए हमारा यूनिवर्स दोनों तरफ 4,650 करोड़ यानी टोटल 9,300 करोड़ लाइट ईयर्स तक है। तो अभी तक जितनी भी चीजों के बारे में बताया गया है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से जुड़ा है। तो अब एक सवाल उठ सकता है कि क्या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक कंप्लीट यूनिवर्स है? असल में यूनिवर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसे अभी तक मॉडर्न साइंस देख या जान पाया है, और दूसरी तरफ द होल यूनिवर्स, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के साथ साथ वो हिस्सा भी आता है जिसे अभी तक हम इंसान जान नहीं पाए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक लंबी टावर पूरे दुनिया का सेंटर नहीं हो सकता, वो सिर्फ दुनिया के एक छोटे से हिस्से का सेंटर है। वो हिस्सा जिसे उस टावर पे बैठा हुआ इंसान देख सकता है, वो उसके लिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। और जो भी हिस्सा वो नहीं देख पा रहा है, उसका ये मतलब नहीं बनता कि उसके रीत से वो बाहर का हिस्सा एग्जिस्ट नहीं करता। यानी टावर पे बैठे उस आदमी की आंखों की पहुंच से दूर जितनी भी पोर्शंस है, वो पोर्शंस उस आदमी के लिए दी नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। और ये पूरा यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को मिलाकर बनता है। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ऑब्जर्वेबल और दी नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डिफरेंस समझ आ ही गया होगा। दूसरी तरफ कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के हिसाब से दी होल यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के कंपैरिजन में 150 सेक्सटिलियन जितना बड़ा हो सकता है। जिस नंबर में कुछ इतने जीरोस आते हैं, हमारी धरती का साइज पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के मुकाबले उतना ही बड़ा है जितना बड़ा एक वायरस हमारे मिल्की वे के मुकाबले है। अगर पूरे वीडियो को समराइज किया जाए तो यूनिवर्स कितना बड़ा है? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तो 93 बिलियन लाइट ईयर्स जितना बड़ा है, और दूसरी तरफ दी होल यूनिवर्स इनफाइनाइट या अनंत जिसे कहते हैं। क्या यूनिवर्स का कोई अंत या किनारा है? हाँ, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स अर्थ को सेंटर एज्यूम करते हुए दोनों तरफ 46 बिलियन लाइट ईयर्स तक ही इसका पहुंच है। तो वही 46 बिलियन लाइट ईयर्स दूरी पर ही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का